आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, आज का हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज एक नया सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 28 क्लास वीडियो तक बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो 28 क्लास अभी तक हम इंडियन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में हमने पढ़ाया है और लगभग मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टॉपिक को हमने 28 क्लास वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया है। तो एक आध दो टॉपिक अभी उसमें बचे हैं, उसको हम आगे चल करके उसको भी कवर करेंगे। लेकिन आज हम जो है हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह है मिडिवल हिस्ट्री, यानी मध्य भारत का जो इतिहास है उसको हम यहाँ पे आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित आज का हमारा जो क्लास है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मध्य भारत में कौन कौन से जो है वंश यानी कौन कौन से साम्राज्य भारत में स्थापित हुए और किस प्रकार से भारत में अपने साम्राज्य को उन्होंने विस्तारित किया। तो उससे संबंधित आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे भारत में जो है मध्य भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे इम्पॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, तो एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास यानी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उसको यहाँ पे कवर करने की पूरा प्रयास करेंगे। ओके, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास आज हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत यानी भारत में दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत में जो है अपने शासन को यहाँ पे चलाए। तो भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कब से कब तक था। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में जो सल्तनत ने अपना शासन अपना साम्राज्य विस्तार किया था वह कब से कब तक हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत का जो है समय था वह 1206 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1526 ईस्वी तक यह जो है भारत में अपने साम्राज्य को विस्तारित करते हैं और यहाँ पे जो है शासन करते हैं। ठीक, तो जो दिल्ली सल्तनत में जो राजा होता था, जो पूरा जो है जिसका जो साम्राज्य होता था उसको जो है सुल्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जो है दिल्ली सल्तनत में राजा को किस नाम से जाना जाता था, सुल्तान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हम जो भी राजाओं का हम नाम करेंगे उस जब नाम जो है यहाँ पे हम बताएंगे सब जो है सुल्तान ही नाम से यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, तो दिल्ली सल्तनत में पांच वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया गया था। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने जो है राज किया था, 5 वंश के द्वारा राज किया गया था। 5 वंश यानी 5 सम्राट। कौन कौन से वंश थे? वह था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये जो है 5 ऐसे वंश हैं जिन्होंने क्रमशः दिल्ली पर जो है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया था वहां दिल्ली पर यानी भारत पे। ओके, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सर्वप्रथम जो है गुलाम वंश के द्वारा जो है शासन को प्रारंभ किया गया दिल्ली सल्तनत के नाम से। तो गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक शासन भारत पे किए, उत्तर भारत पे इनका शासन रहा। उसके बाद जो है खिलजी वंश के द्वारा 1290 से 1320 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन इनके द्वारा किया गया। इसके बाद जो तुगलक वंश की स्थापना होती है और तुगलक वंश के द्वारा 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक भारत पे शासन किए, उत्तर भारत पे शासन किए। इसी प्रकार से सैयद वंश की स्थापना जो है 1414 ईस्वी में होता है और 1451 ईस्वी तक सैयद वंश के द्वारा जो है यहाँ पे शासन किया जाता है। इसी प्रकार से लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में होता है और 1526 ईस्वी तक ये भारत पे शासन करते हैं। तो लोधी वंश ही जो है दिल्ली सल्तनत का जो है लास्ट वंश है लोधी वंश के जो है शासक को हरा करके बाबर के द्वारा
मुगल काल की स्थापना भारत में किया गया था। तो इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के बाद हम जो है मुगल काल जो है हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से बाबर जो है भारत में फतह करता है और भारत में जो है मुगल काल की स्थापना करता है। लेकिन हम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में जो है दिल्ली सल्तनत किस प्रकार से स्थापित हुआ और इसमें जो है पहला हमारा गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश की स्थापना कौन किया और गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया। ओके, इससे संबंधित हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे जो है गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है और खिलजी वंश की स्थापना जो है फिरोज शाह खिलजी के द्वारा किया गया। खिलजी वंश की स्थापना फिरोज शाह खिलजी के द्वारा किया गया, जबकि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। इसी प्रकार से सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था। तो सैयद वंश की स्थापना कौन किया था? खिज्र खां। इसी प्रकार से जो है लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना किया गया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल की जो है गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था। हम गुलाम वंश के संबंधित हम आज यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। यह जो है गुलाम वंश की स्थापना जो है मोहम्मद गोरी, पहले जो है उत्तर भारत में मोहम्मद गोरी के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो मोहम्मद गोरी का जो है मृत्यु 1206 ईस्वी में होती है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी का एक गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह जो है भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है और अपने जो है शासन को प्रारंभ करता है। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक या जो है पहले या जो है एक गुलाम के रूप में अपना जो है सेवा किसके शासन में कर रहा था? मोहम्मद गोरी के समय में कर रहा था। तो मोहम्मद गोरी के यह गुलाम था, मोहम्मद गोरी के गुलाम था और मोहम्मद गोरी के जो है अंडर है काम करता था। लेकिन जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्वतंत्र वंश की स्थापना करता है जिसका नाम गुलाम वंश है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कभी यह सुल्तान पद पे आसीन नहीं हुआ था, यानी सुल्तान पद को जो है कभी ग्रहण नहीं किया था। यह हमेशा जो है मलिक एवं चीफ सलाहकार इत्यादि पदों पर रह करके गुलाम वंश को जो है चलाया था। आगे चल के जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो इल्तुतमिश के द्वारा गुलाम वंश का जो है प्रथम और वास्तविक संस्थापक उसको माना जाता है और वह जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी राजधानी लाहौर थी, या दिल्ली में रह करके शासन नहीं किया था, या हमेशा ही या लाहौर में रह करके ही जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शासन किया गया था। जबकि इल्तुतमिश जो है दिल्ली में रह करके सुल्तान पद को ग्रहण करके गुलाम वंश को जो है या इस साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इस प्रकार से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में शासन किया। किस वंश के तहत? गुलाम वंश के तहत। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है एक उपाधि बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कुरान खां की उपाधि किस सुल्तान को जो है दिया गया था, यानी कुरान खां किसकी उपाधि थी? तो कुरान खां जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या थी? कुरान खां। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। भारत में तुर्की राज का जो है संस्थापक माना जाता है। ये जो है पूरा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है और यह गुलाम वंश टोटल जो है तुर्की वंश था, यानी तुर्क के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था गुलाम वंश का। इसलिए कहा जाता है भारत में तुर्की राज का संस्थापक कौन था? तुर्की राज का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो जो है तुर्की शासन ही गुलाम वंश का शासन था और यह जो है तुर्की राज का प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसी प्रकार से दिल्ली में प्रथम तुर्क शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह दिल्ली में प्रथम तुर्क शासक था जिसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली में किया गया था। सुल्तान की उपाधि कभी नहीं धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का जो संस्थापक था या कभी सुल्तान पद को ग्रहण करके अपना शासन नहीं किया था,
या जो केवल सिपा सलाहकार इत्यादि पदों से संतुष्ट होकर के अपने जो है अपने वंश का जो साम्राज्य का जो विस्तार किया और शासन किया, जबकि यह जो है सुल्तान पद को धारण नहीं किया था। यह मलिक और सिपा सलाहकार इत्यादि पदों पर रह करके अपनी सेवाएं इस वंश के तहत दिया था। लाहौर में शासन किया था, या कभी दिल्ली में रहकर शासन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं किया गया था। यह जो है हमेशा लाहौर में ही रह करके गुलाम वंश की स्थापना किया लाहौर में ही, और वहीं से रह करके यह जो है शासन करता था, या दिल्ली में रह के शासन नहीं किया था। लाख क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि लाख बख्श जो है किस जो है शासक का नाम था, किस राजा का नाम था, किस शासक का नाम था। तो लाख बख्श की उपाधि या कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है प्राप्त हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या थी? लाख बख्श, कुरान खां और पील बख्श के नाम से यह उपाधियां ग्रहण करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श क्यों कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को? इसलिए कहा जाता था क्या? क्योंकि यह जो है लाखों दान दिया था अपने जनता को जो साम्राज्य के अंतर्गत जो इस वंश के तहत आते थे, जो भी जनता थी, उस जनता के बीच में लाखों का दान दिया करता था। बहुत जो है इसका स्वभाव बहुत नॉर्मल था, या बहुत दयालु स्वभाव का व्यक्ति था, इसीलिए सबको यह दान देता था। इसी दान देने के कारण इसको लाख बख्श के नाम से इसकी उपाधि जो है लाख बख्श की उपाधि इसको दी गई। इसी प्रकार से पील बख्श की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है हाथियों का दान देता था, हाथियों को दान में दे दिया करता था, इसीलिए इसको जो है पील बख्श की उपाधि जो है दिया गया। ओके, आगे चल करके जो है कुतुब मीनार की स्थापना या भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिया गया, मतलब इसको जो है निर्माण किया गया था, इसकी नींव रखी गई थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है दिल्ली में जो कुतुब मीनार की निर्माण किया गया था, इसका नींव कौन रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, इसका नींव रखा गया था, जबकि बनवाया इल्तुतमिश ने। ओके, तो 1199 ईस्वी में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसके यादों में रखा था? या जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यादों में यह जो है कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में रखी। जबकि आगे चल करके जो अगला सुल्तान बनता है वह इल्तुतमिश होता है, और इल्तुतमिश के द्वारा 1230 से 1231 ईस्वी में कुतुब मीनार को पूर्ण करता है, यानी पूरा बनवाता है। ओके, आगे चल करके 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान एक खेल होता था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और आगे चल करके यह जो है गुलाम वंश का जो अगला जो महत्वपूर्ण शासक होता है वह इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश के समय में काफी कुछ जो है परिवर्तन गुलाम वंश में हुआ था, और साम्राज्य का विस्तार भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसलिए इल्तुतमिश को भारत में जो गुलाम वंश है इसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि इसको जो है प्रथम संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को गुलाम वंश का माना जाता है। ओके, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इल्तुतमिश मतलब किस प्रकार से भारत में शासन करता है, और जो है इसकी कौन कौन सी साम्राज्यवादी नीति थी, और क्या क्या जो है भारत में अपने शासन के तहत अपने शासन के समय में क्या क्या काम किया था। इसको हम क्रमबद्ध रूप से हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो जो है 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है, और अगला जो महत्वपूर्ण शासक होता है, जो महत्वपूर्ण सुल्तान होता है, वह इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। तो अगली क्लास में हम इल्तुतमिश से संबंधित आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज क्लास में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया? मध्य भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक था वह था दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ, इसमें कौन कौन से वंश
के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था। तो भारत में दिल्ली सल्तनत के तहत 5 वंशों के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था। जैसे जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज हम जो स्टार्ट किए हैं वह गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश से संबंधित आज का जो हमारा पहला क्लास था उसमें हम यह डिस्कस किए कि गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था, और जिस पर जैसे जो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, और कुतुबुद्दीन के से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को दिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। अब हम अगले क्लास में जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो सेकेंड क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश के द्वारा किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के तहत और गुलाम वंश के तहत शासन किया गया था। तो आज क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस क्लास वीडियो को देखिए और देख करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।